आज का जो क्लास है आपका वो बायोलॉजी का प्रथम दिन है, नहीं मतलब आज से जो हम लोग पढ़ाई करेंगे बायोलॉजी का वो रेगुलर फ्रॉम स्टार्टिंग टू वन एंड लास्ट तक पढ़ेंगे, नहीं तो आज का ही क्लास ये तय करेगा कि आप बायोलॉजी में कितना अच्छा कर पाएंगे, कितना अच्छा सीखेंगे या कितना अच्छा जानेंगे या क्या आपको आता है या नहीं आता है, ये सब आज ही पर डिपेंड करता है। नहीं कहते नहीं है कि कोई भी चीज का अगर स्टार्टिंग हो ना तो उसका जो प्रथम दिन होता है, पहला दिन, वो उसके पूरे सेक्शन पर का डिपेंड करता है पहला दिन पे। आप कहीं गए हो अगर तो वहां भी प्रथम दिन जो होगा जाने का, नहीं वही आपके लिए सबसे बड़ा टफ होगा। अगर वो आपका बढ़िया से जाता है तो हर एक वहां का जितना भी एक्टिविटी होगा उसको आप अच्छा से निपटा लेंगे। मतलब पहला दिन ही जरूरी होता है क्लास का, और ये इंट्रोडक्शन होता है कि बायोलॉजी आखिर है क्या, नहीं तो इसको शुरुआत करने से पहले हम लोग वो संस्कृत वाला एक मंत्र, नहीं सरस्वती माता वाला, जिससे कि हमको एनर्जी मिल जाए, नहीं और आप सबको भी याद भी होगा ना, क्या बताए थे, किसी को याद है बता पाइएगा खड़ा होके। हे सरस्वती महाभागे विद्यो कमल लोचने विद्या रूपे विशाल लाक्षी विद्याम देवी नमोस्तुते। नहीं इसका मतलब ये होता है कि हे माता सरस्वती, नहीं विशाल नैनों वाली, कमल धारण करने वाली, नहीं हमें विद्या प्रदान करो। मैं इसके लिए आपको बार बार नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं जो आप हमको इस काबिल बना रहे हैं विद्या प्राप्त करने के। नहीं देखते हैं हमारा जो बोर्ड पे जो चीजें लिखा है वो क्या है, जीव विज्ञान बायोलॉजी है ना। इसका मतलब क्या है, बायोलॉजी शब्द का मतलब क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे। तो बायोलॉजी शब्द जो है ना, ये सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। भाई आप सबको मालूम होगा ना बायोलॉजी किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या है, बोलो बायोलॉजी है क्या। तो बायोलॉजी वास्तविक रूप से आपको समझना होगा कि साइंस SCIENCE, बहुत लोगों को स्पेलिंग में कंफ्यूजन होता है, 10वीं में है लेकिन वो साइंस का ठीक से स्पेलिंग नहीं करेगा। तो ये साइंस के 3 ब्रांच है, आपको पता है ना। इस साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस का कहने का मतलब होता है कि अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना, नहीं लेकिन वो जानकारी अवलोकन के आधार पर होना चाहिए, प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए, प्रमाण के आधार पर होना चाहिए। विज्ञान में जितनी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं वो किसके बेस्ड पर होता है, वो प्रमाण पर है ना, वो तथ्यों पर, वो वास्तविक चीजों पर टिका हुआ होता है, उसको हम लोग विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछे साइंस तो आप आसानी से बता सकते हैं क्या क्या विज्ञान है क्या, नहीं तो विज्ञान का अर्थ ही होता है अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना। याद कर लो विज्ञान का अर्थ क्या होता है, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना। लेकिन वो जानकारी भी ध्यान रखना आपको, वो जानकारी प्रमाणित होना चाहिए, वो जानकारी तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, वो जानकारी वास्तविक होना चाहिए। नहीं अच्छा कोई स्पेशल फादर ऑफ साइंस हम लोग नहीं कह सकते हैं, स्पेशल कोई फादर ऑफ साइंस नहीं है, बहुत सारा है, नहीं बहुत सारे लोग हैं जो साइंस को डेवलप करने में आगे बढ़ाए हैं, आगे मदद की है। अब ये साइंस के जो 3 टाइप्स है, इसमें एक हमारा क्या आ जाता है आपको पता होगा, फिजिक्स, क्या आता है फिजिक्स, और दूसरा जो इसका पार्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, केमिस्ट्री, और तीसरा जो हमारा पार्ट है वो क्या है, बायोलॉजी। नहीं फिजिक्स जिसका हिंदी क्या होता है, भौतिकी, पता है ना सबको, और ये क्या हो गया रसायन, और ये क्या हो गया जीव विज्ञान। तो हम लोग इसी का पार्ट पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। तो हम लोग परिभाषा में कह सकते हैं, परिभाषा में कह सकते हैं कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान विज्ञान की है ना, विज्ञान की एक ऐसी क्या है शाखा है, एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत, आज की पूरी बातें आपको समझ में आना चाहिए, बस हम इतना ही चाहते हैं। जो भी क्लासेज होगा प्रतिदिन उसको आपको समझना होगा, याद करने होंगे, नोट्स करना होगा, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग, जिसके अंतर्गत हम लोग सभी सभी सजीवों के, सभी सजीवों के जीवन का, सभी सजीवों के जीवन का क्या करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं, यही बायोलॉजी है। अब इसको इंग्लिश में हम लोग कैसे कह सकते हैं, इफ एनीबडी आस्क टू यू व्हाट डू यू नो अबाउट बायोलॉजी, और इन अदर वर्ड्स व्हाट इज बायोलॉजी, देन यू विल से बायोलॉजी, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ
science. Biology is the branch of science in which studies about life of every living thing. Life of every living thing. बड़ा आसान है इंग्लिश में भी. कैसे कहेंगे? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस. बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ. अगर आपको फिजिक्स को भी डिफाइन करना है ना तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस. यदि आपको केमिस्ट्री को भी डिफाइन करना है ना तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस. और अगल का टॉपिक क्या है? आगे वाला लाइन ब्रांच ऑफ द साइंस के बाद क्या बताएं हम? इन विच स्टडीज अबाउट लाइफ ऑफ एवरी लिविंग थिंग्स. लाइफ ऑफ हो गया. यही बात अगर फिजिक्स की आएगी, यही बात अगर क्या आएगी? फिजिक्स की आएगी तो इन विच स्टडीज अबाउट प्लैनेट, यूनिवर्स नहीं. और यही बात अगर केमिस्ट्री की आएगी तो इन विच स्टडीज अबाउट रिएक्शंस, कलर, साइज, शेप, ये सब कहा? केमिस्ट्री में. खैर मेरी बात आगे सुनो. यहाँ पे क्या आपको याद रखना है? दूसरा नंबर पे पिता, फादर ऑफ बायोलॉजी. हमको लगता है आप सबको पता होगा. कौन है बताओ? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हो जाएंगे? अरस्तु, जिनको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बताना? एरिस्टोटल. ऐसे देखो है ना, ये अरस्तु हो गया. मेरी बात सुनो, ध्यान दो. हम क्या कह रहे हैं आगे कि ये जो बायोलॉजी है ना, ये जो बायोलॉजी है, इस शब्द का व्यवहार कौन किया पहली बार? ऐसा कोई तो मानव होगा धरती का जिन्होंने पृथ्वी पर आया और इस बायोलॉजी शब्द का उपयोग पहली बार अपने जीवन में किया. और उसके बाद से हम लोग सब लोग बायोलॉजी कहने लगे. तो वो कौन था पता आपको? कौन था बताओ? बायोलॉजी शब्द का पहली बार इस्तेमाल करने वाला वो व्यक्ति कौन था? लामार्क. और लामार्क के साथ साथ ट्रेविरेनस. कौन? आपको पता है कि इसी धरती पर फ्रांस नाम का कोई देश है नहीं है? और जर्मनी नाम का भी क्या है? देश है. तो फ्रांस का जो वैज्ञानिक है, कहां का? मेरी बात समझ में आ रहा है आपको? बात नहीं करो. फ्रांस का जीव वैज्ञानिक, फ्रांस का क्या? ये जीव वैज्ञानिक है कहां के? फ्रांस के. हम लोग कह सकते हैं फ्रांसीसी वैज्ञानिक. कौन सा? फ्रांसीसी. तो फ्रांस का जीव वैज्ञानिक लामार्क. फ्रांस का जीव वैज्ञानिक लामार्क. एंड और जर्मन के जीव वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था? ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में, तब 1802 में, 1802 ईस्वी में पहली बार बायोलॉजी शब्द का क्या किया? बायोलॉजी शब्द का है ना व्यवहार किया, प्रयोग किया. बात समझ में आ रहा है? तो ये दो वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान रखना है और वो ईस्वी भी याद रखना है और कहां के रहने वाले वैज्ञानिक हैं ये भी आपको ध्यान रखना होगा. अब आगे हम लोग क्या जानने का प्रयास करेंगे कि आगे देखेंगे अगर ये फ्रांस का तो जीव वैज्ञानिक है ना, जिनका नाम क्या होगा? लामार्क. और कौन था? जर्मन के जीव वैज्ञानिक ट्रेविरेनस थे. इन्होंने ही पहली बार बायोलॉजी शब्द का क्या किया? खोज किया या व्यवहार किया. मेरी बात सुनो आगे. ये जो बायोलॉजी शब्द है ना, ये जो बायोलॉजी शब्द है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है. कितने? दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है. पता है ना आपको? मिलकर बना है. कौन कौन सा वो शब्द है? बायोलॉजी, नॉट ओनली बायोस नहीं, तो बना है बायोस. पहले भी 9वीं कक्षा में भी अगर आपको पढ़ाए होंगे हम तो ये बताए होंगे नहीं. और फिर से वही चीजें तो आपके दिमाग में परमानेंटली फिट होना चाहिए. देन आफ्टर हम लोग जो है ना चैप्टर को सीखेंगे, समझेंगे. पढ़ना बड़ी बात नहीं है, हमेशा बताते हैं. पढ़ना बड़ी बात नहीं, सीखना बड़ी बात है. सीखना लोग पढ़ते हैं, पढ़ना नहीं है ना. क्या करना है हमको? सीखना है. सीखने से ही कुछ होगा. और सीखा कैसे जा सकता है? अभ्यास से, एक्सरसाइज से नहीं. आपको निरंतर अभ्यास करना होगा तभी आप सीखेंगे. शब्दों से मिलकर बना है बायोस, जिसका अर्थ क्या होता है बताना? जिसका अर्थ होता है लाइफ. जिसका अर्थ क्या होता है? लाइफ बोले तो जीवन. ब्रैकेट में बंद करा देखो. बायोस जिसका अर्थ क्या है? जीवन. और एक और क्या है इसी में? लॉजी है ना, जिसका अर्थ क्या होता है बताना? जिसका अर्थ क्या होता है? स्टडी यानी अध्ययन. क्या होता है? अध्ययन. ये देखो बायोस का अर्थ हो गया जीवन. कल पूछेंगे आपसे एक बात, समझ आ रहा है?
याद भी हो रहा होगा। लॉजी जिसका अर्थ क्या होता है? अध्ययन। अब बताओ जीवन का अध्ययन, जीवन का क्या कहलाता है? बायोलॉजी। तो एक शब्द में अगर बायोलॉजी का डेफिनेशन देना होगा, एक शब्द में यदि बायोलॉजी का डेफिनेशन देना होगा तो हम लोग कह सकते हैं जीवन का क्या? जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है ना। जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। जीवन का अध्ययन क्या कहलाएगा? बायोलॉजी कहलाता है। और इससे आगे अगर हम लोग देखेंगे ना तो इसके बाद क्या मैटर है? इसके बाद क्या मैटर है आगे देखते हैं। यहाँ की बात क्या है कि आपको समझना होगा बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन। क्या समझना है? क्लासिफिकेशन ऑफ क्या? बायोलॉजी। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी कहने का मतलब है बायोलॉजी का वर्गीकरण। बायोलॉजी का क्या? वर्गीकरण। मतलब जीव विज्ञान का वर्गीकरण कितने भागों में बटा है? ये बायोलॉजी ना 2 भागों में बटा, आपको पता है? बायोलॉजी कितने भागों में बटा है? 2 भागों में बटा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बायोलॉजी कितने शब्दों में? कितने? 2 भागों में क्या है? 2 भागों में बटा है। 2 भागों में बटा, आपको पता होना चाहिए। अब 2 भाग में जो पहला नंबर पर आता है जिसको हम लोग कहते हैं जूलॉजी। बायोलॉजी 2 भागों में बट गया। कितने भागों में? बिना बटे उसका हम लोग विस्तार से अध्ययन कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, अब बायोलॉजी में पेड़ पौधा भी पढ़ना है, जीव जंतु भी पढ़ना है। नहीं, तो जब पेड़ पौधा भी पढ़ना है और जीव जंतु भी पढ़ना है तो दोनों इतना ब्रॉड एरिया है कि पॉसिबल नहीं है भाई एक किताब में। लेकिन 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा तक हम लोग जो है एक ही किताब में क्या कर लेते हैं? जूलॉजी भी पढ़ते हैं और बॉटनी भी पढ़ते हैं, है ना। तो जूलॉजी देखो यहाँ लिखे हैं, जूलॉजी क्या है? जिसका हिंदी होता है जंतु, जिसका हिंदी होता है क्या? जंतु विज्ञान, है ना। अब ये जंतु विज्ञान क्या है भाई? ये जंतु विज्ञान क्या है? जंतु विज्ञान को समझते हैं, है ना। तो जंतु विज्ञान क्या हो गया? ये जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है, ये जीव विज्ञान की, ध्यान रखिए बुक, ये जीव विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग केवल और केवल जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। केवल और केवल क्या करते हैं बताओ? केवल जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। हो गया, सेटल हो गया। जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है? जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। ओनली ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, ओनली फॉर जब जीव जंतु की बात करेंगे, केवल जीव जंतु, है ना। पेड़ पौधे की बात नहीं करेंगे इसमें, केवल किसका? तो केवल जीव जंतु का जहां अध्ययन करेंगे ना वो क्या कहलाता है? हमारा जूलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जूलॉजी। और बड़ी बात यह है कि फादर ऑफ जूलॉजी भी फादर ऑफ बायोलॉजी ही है। नहीं, फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी सेम है, ध्यान रखना होगा। तो फादर ऑफ बायोलॉजी कहने का मतलब है या फिर फादर ऑफ जूलॉजी कहने का मतलब है अरस्तु। पिता कौन होंगे इसके? समझ आ रहा बात? तो बायोलॉजी का जो पहला पार्ट हुआ जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जूलॉजी। और जूलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? केवल जीव जंतु के बारे में। आदमी के बारे में पढ़ेंगे, कुत्ता के बारे में पढ़ेंगे, हाथी के बारे में पढ़ेंगे, घोड़ा के बारे में पढ़ेंगे, नहीं जितना जानवर है सब। आपको पता है इंसान भी, आदमी भी एक प्रकार का क्या है? जानवर है। हम लोग जंतु के ही श्रेणी में, किसके श्रेणी में? जंतु के ही श्रेणी में, बस डेवलप्ड है, थोड़ा सा क्या है? डेवलप्ड है, जिसकी वजह से हम लोगों का नाम रख दिया गया इंसान, होमो सैपियंस। पता है ना आपको? इंसान का, आदमी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो सैपियंस है। तो वो बस इसी वजह से है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो ब्रेन है वो अच्छा काम करता है, डेवलप किया है, जिसकी वजह से हमारा नाम होमो सैपियंस रख दिया गया। क्या रख दिया गया? होमो सैपियंस। याद रखेगा, व्यक्ति का, मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? होमो सैपियंस। अब आगे देखो इसी में, अब आगे इसी में देखते हैं जरा आगे। बहुत बात है अभी, बेसिक बहुत बात है। देन आफ्टर द स्टार्ट द चैप्टर 1, है ना, हुज नेम इज जैग परकरम। जैग परकरम नाम क्या है उसका? जैग परकरम, है ना। हिंदी ठीक लगता है कि इंग्लिश ठीक लगता है? मिक्स ठीक लगता है ना। चलो, तो दूसरा नंबर पे आता है जिसका नाम क्या है? बॉटनी। किसी को तो ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये सब हिंदी का लिख रहे हैं, नहीं ना, तो इंग्लिश तो लिख रहे हैं, बगल में हिंदी भी लिख कर लो। जूलॉजी यहाँ क्या है? जंतु विज्ञान। अब इधर हमारा बॉटनी, बॉटनी क्या हो जाएगा बताना? वनस्पति विज्ञान। क्या है? वनस्पति विज्ञान। देखो जब तक ना इंग्लिश नहीं जानोगे इस हिंदी का, बायोलॉजी तो पूरा ही इंग्लिश है, उसके कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका हिंदी होता भी नहीं है, तो कम से कम जो टॉपिक्स है हेडिंग, उसका इंग्लिश बहुत जरूरी है। और हम प्रयास करेंगे कि हर एक टॉपिक को इंग्लिश में भी कहें, हेडिंग को
नहीं, मोटा मोटी उसका कम से कम जो हेडिंग है वो इंग्लिश में आना चाहिए। तो अब यहाँ पे बॉटनी देखते हैं, अगर वनस्पति विज्ञान तो बड़ा आसान है। वनस्पति विज्ञान ये विज्ञान की नहीं, ये किसकी शाखा हो जाएगी? जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान की वैसी शाखा, जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत, जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत किसके अध्ययन करेंगे? पेड़ पौधे का। पेड़ पौधे का क्या करते हैं भाई? तो पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ बॉटनी कौन है भाई? फादर ऑफ बॉटनी कौन है? पिता कौन है इसके? अरस्तु नहीं। अब यहाँ अरस्तु नहीं है। अब अरस्तु का एक डिसाइपल है, शिष्य है नहीं, जिसका नाम है थियोफ्रेस्टस। क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। बात बिल्कुल नहीं करिए, है ना, सिंपल शब्दों में है कि पढ़ाई करिए। थियोफ्रेस्टस, थोड़ा सा भी बात मत करिए। तो फादर ऑफ जो बॉटनी है, फादर ऑफ जो बॉटनी है वो कौन है? थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस कौन है? अरस्तु के शिष्य हैं, डिसाइपल ऑफ अरस्तु। तो ये थियोफ्रेस्टस के बारे में अगर देखा जाए तो इन्होंने ही बॉटनी का क्या किया है? खोज किया है, डेवलप किया है ना। ज्यादा से ज्यादा जानकारी पेड़ पौधे के बारे में किसने दिया? थियोफ्रेस्टस। अब 2 पॉइंट और है। क्या है भाई? वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है कि अरस्तु कौन, जानते हो ना अरस्तु को? फादर ऑफ बायोलॉजी, है ना। अगला जो कक्षा होगा जिसमें हम लोग अरस्तु और थियोफ्रेस्टस को विस्तार से जानेंगे कि आखिर ये आदमी है कहां का, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुए, पढ़ाई कैसे किए, खोज कौन कौन सा किया, अपने खोज में कौन कौन से वस्तुओं को प्रयोग में लाया। नहीं, ये सारी जानकारी इकट्ठा करके आपको बताया जाएगा अरस्तु के बारे में और थियोफ्रेस्टस के बारे में, ठीक है ना। तो यहां देखते हैं, अरस्तु ने अपनी पुस्तक, ये लाइन बहुत जरूरी है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक जिसका नाम है एनिमेलिया, क्या नाम है? एनिमेलिया हिस्टोरिया, याद रखोगे क्या? बोलो। एनिमेलिया हिस्टोरिया नामक पुस्तक, एनिमेलिया हिस्टोरिया में, है ना, में जूलॉजी का है ना वर्णन किया है। जूलॉजी का क्या किया बताओ? वर्णन किया है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अरस्तु का सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, तो कौन होगा बताना? एनिमेलिया हिस्टोरिया। इन्होंने इस पुस्तक में किया क्या? तो इन्होंने इस पुस्तक में जूलॉजी का वर्णन किया। किसका वर्णन किया? और एक पॉइंट और है हमारा, एक पॉइंट और है, थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस जो व्यक्ति है, थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस की, जो ये पुस्तक है जिसका नाम है प्लांटेरिया। क्या नाम है? प्लांटेरिया या प्लांटी हिस्टोरिया से भी काम चल जाएगा, है ना। ऐसे नाम है प्लांटेरिया। प्लांट से आपको पता है ना, प्लांट मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे ही तो होते हैं। तो प्लांटेरिया हिस्टोरिया, हिस्टोरी का मतलब जानते हो ना, हिस्ट्री का मतलब होता है उसके बारे में खूब जानकारी। प्लांटेरिया हिस्टोरिया में किसके वर्णन किया बताना? बॉटनी का। किसका? बॉटनी का क्या किया है? वर्णन किया है। बॉटनी का वर्णन किया है। बताओ क्या इतनी बातें समझ में आया? दिस इज द बेसिक। नाउ आफ्टर दिस वी स्टार्ट द चैप्टर 1। जो चैप्टर होगा आपका उसका नाम है जैव प्रकरण। चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रकरण है। अब ये जैव प्रकरण के बारे में हम समझते हैं कि जैव प्रकरण क्या है। इतनी बातें आप जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी में। इसके बाद जो हमारा चैप्टर से पहला ही चैप्टर है जिसका नाम क्या है? लुकन दो, जल्दी से ध्यान दो। जैव प्रकरण चैप्टर का नाम क्या है? जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। मेरी बात सुनो, अभी समझा देते हैं। पोषण जिसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस और न्यूट्रिशन के बारे में इस चैप्टर में भर के जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। तो जैव प्रकरण का मतलब क्या है? सुनो, नाम से ही पता चल रहा है, देखो प्रोसेस। इसका मतलब है कि जैव प्रक्रिया एक प्रोसेस है। नहीं, जैव प्रकरण का एक प्रोसेस है। और ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा जितने लिविंग थिंग है उन सारे लिविंग थिंग्स का मेंटेनेंस होता है, उसका अनुरक्षण होता है। किसके द्वारा? जिसके जैव प्रकरण द्वारा। समझ आया बात? जैसे हमारे शरीर की कोई कोशिकाएं अंदर से नष्ट हो गई है, खराब हो गई है, हम लोगों को इस बात का जानकारी है भी नहीं। तो कौन सा प्रोसेस है जिसके तहत वो ऑटोमेटिक
क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, लाइफ प्रोसेस होगा। नहीं, ये प्रोसेस है जो हमारे शरीर को अंदर से भी क्या करते रहता है, हमारे शरीर को अंदर से भी मेंटेनेंस का काम करता है, अनुरक्षण का काम करता है, उसको बचाने का काम करता है, ठीक करने का काम करता है, एडजस्ट करने का काम करता है। कौन, ज्ञात प्रक्रम। तो ज्ञात प्रक्रम क्या कोई वस्तु का नाम है, नहीं ना, कोई आदमी का नाम है, कोई जानवर का नाम है, कोई पेड़ पौधे का नाम है, नहीं। ज्ञात प्रक्रम एक प्रोसेस का नाम है, एक विधि का नाम है। इस विधि के द्वारा होता क्या है, जल्दी बताओ, इस विधि के द्वारा होता क्या है, इस विधि के द्वारा जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है। जीवों के शरीर का मेंटेनेंस होता है, अनुरक्षण होता है। समझ आ रहा बात है? तो जिस प्रक्रिया के द्वारा जीवों के शरीर का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, क्या कहलाता है, बोलो, आसान नहीं है। जिस प्रक्रिया के द्वारा हमारा शरीर मेंटेनेंस होता है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है। अब किसके शरीर का मेंटेनेंस बताओ, जीवों के शरीर का, यानी सजीवों का। तो हमारे पास एक मैटर आता है, जैव प्रक्रम समझने के पहले, जैव प्रक्रम समझने के पहले हमको समझना होगा कि सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, सजीव क्या है और निर्जीव क्या है, यानी लिविंग थिंग के बारे में समझना होगा। और उसके बाद क्या होगा बताओ, नॉन लिविंग थिंग के बारे में समझना होगा। What is the difference between living thing and non-living thing, है ना। Before the life process, we understand about living thing and non-living thing. क्या है लिविंग थिंग और क्या है नॉन लिविंग थिंग, ये तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा का बच्चा भी जानता है। नहीं कि जिसके पास जीवन है सजीव, जिसके पास जीवन नहीं है निर्जीव। तो ये बातें ठीक नहीं है, सबका जीवन होता है। निर्जीव पदार्थ भी अगर है ना, निर्जीव पदार्थ भी, तो उसका भी क्या होता है, जीवन होता है। एलईडी लाइट खरीदते हैं, 1 साल का गारंटी मिलता है ना, जीवन है कि नहीं है। कोई सामान लेते हैं, क्या वो हमारे पास परमानेंट रहता है क्या, एक टाइम पीरियड तक ही तो रहता है। अगर कोई फैन ऐसा आ जाए कि कभी खराबी नहीं हो, परमानेंट फैन हो, तो फिर तूफान की कंपनी हो तो वो रहेगी, कंपनी खत्म हो जाएगी। नहीं, तो ऐसा मटेरियल से ही लगाते हैं, ऐसा चीज ही लगाते हैं जिससे उसका एक क्या हो, एक टाइम तक ये बचे और फिर तो मेरे पास आ जाए। तो जीवन तो उसका भी है। तो फिर कैसे कह सकते हैं, दोनों के बीच का अंतर कैसे कह सकते हैं। श्वसन, लक्षण, लक्षण क्या सजीव का लक्षण होता है, निर्जीव का लक्षण नहीं होता है, ऐसा कह रहे हो। हाँ तो ये भी सही है, यार डर क्यों रहे हो, यही बात है। कहने का मतलब है कि जो सजीव होगा ना, सजीव जो होगा ना वो क्या कर सकता है, श्वसन कर सकता है, और ये वाला जो होगा वो श्वसन नहीं कर सकता है। यही दोनों अंतर है, यही दोनों अच्छा अंतर है। क्या ये अच्छा अंतर है। लेकिन अगर हम कहें कि सजीव में जीवन होता है और इसमें जीवन नहीं होता है, तो इसको अच्छा अंतर नहीं माना जाता है। ये अच्छा अंतर नहीं माना जाता है। बायोलॉजी में ये अच्छा अंतर बिल्कुल नहीं है। अगर कह दिया जाए कि सजीव वृद्धि करता है, गति करता है, क्या करता है, गति करता है, और निर्जीव गति नहीं करता है, तो बताओ क्या ये अच्छा अंतर है, नहीं, ये अच्छा अंतर नहीं है। क्या निर्जीव गति नहीं करता है, बताओ। क्या तुम्हारा साइकिल यहां तक नहीं आया, कैसे आया, निर्जीव ही है ना भाई, आया ना, जिस माध्यम से आए, आप ही चला के लाए हैं, आया कि नहीं आया बताओ। और हमको तो लगता है कि निर्जीव ही सबसे ज्यादा गति कर रहा दुनिया में सजीव से। आप देखो धरती हमारा मोशन में है कि नहीं है, अर्थ हमारा मोशन में है कि नहीं है। अर्थ को क्या कहोगे, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। उससे ज्यादा तेज में कौन घूम रहा है बताओ हमको, 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है हमारी धरती। लोग कह रहे हैं कि सजीव गति करता है और निर्जीव गति नहीं करता है। करता है भाई, तो ये गति करता है, ये बच्चा वाला अंतर है, ये हटा देंगे, क्या कर देंगे, ये अच्छा अंतर नहीं है। आओ ग्रोथ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वृद्धि करता है सजीव, क्या करता है, और निर्जीव वृद्धि नहीं करता। 9वीं कक्षा में भी समझा दिए थे। ये अच्छा अंतर बिल्कुल नहीं है। कैसे कह रहे हैं कि अच्छा अंतर है, आप बताओ, एग्जाम्पल बताते हैं। हमारे राजस्थान में थार रेगिस्तान है, सुने हो थार रेगिस्तान, वो थार रेगिस्तान के बारे में चर्चा किए थे हम। थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सबसे पहले ये बताओ कि ये रेगिस्तान लिविंग थिंग होगा, नॉन लिविंग थिंग होगा, नॉन लिविंग थिंग होगा ना। तो पहले ये थार रेगिस्तान का एरिया 1 लाख वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान समय में इसका एरिया 2 लाख 1.5 लाख किलोमीटर हो गया। कैसे बताओ, 2 लाख वर्ग किलोमीटर हुआ, कैसे, वृद्धि किया ना, तो कैसे किया, छोड़ो, वृद्धि किया कि नहीं किया। इसका मतलब है कि हम अगर कह दें कि निर्जीव वृद्धि नहीं करता है तो ये सही नहीं है। ये अंतर देना बंद करिए।
कि वृद्धि करता है और ये वृद्धि नहीं करता है। आपको पता हो कि हर दिन नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां का रेंज, उसकी एरिया क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। मिट्टी का क्या करता है, वो कटाव करता है। जो करे भाई, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा ना, तो वृद्धि तो करता ही है, वृद्धि तो करता ही है। तो इस सही अंतर, अब तुम्हें लोग बताओ फिर और क्या अंतर हो सकता है। हाँ, ये अच्छा अंतर होगा, ये अच्छा अंतर होगा कि सजीव जनन करता है और निर्जीव जनन। भाई ये अंतर जो है, ये अंतर जो है भिन्न अंतर है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये जनन करता है और ये जनन नहीं करता है। और क्या हो सकता है फिर बताओ, अभी तो दो ही अंतर हुए हैं। उत्सर्जन, हाँ उत्सर्जन बोल सकते, उत्सर्जन क्या कर सकता है बताना, ये जो है हमारा है ना, उत्सर्जन कर सकता है। उत्सर्जन समझते हो कि नहीं समझते हो? उत्सर्जन सब लोग समझते हैं क्या? उत्सर्जन का मतलब होता है कि हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को, बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकलना। तो ये सजीव करते हैं, निर्जीव नहीं करते हैं। तो तीन अंतर बढ़िया सा मिल गया हमको। और क्या हो सकता है बताओ, क्या बोलो? अवशोषण, अवशोषण बोल रहे हो, अवशोषण भी होगा, अवशोषण भी अच्छा अंतर है। सजीव किसी भी चीज को क्या कर सकता है, ऑब्जॉर्व कर सकता है, लेकिन हम इसको नहीं रखते हैं अच्छा अंतर में। क्यों? मान लो थोड़ा सा यहाँ पे पानी अगर गिराते पानी, तो क्या उस पानी को खाली सजीव लोग ही सोख सकता है कि निर्जीव सोख सकता है? सोख सकता है। रुआ अगर रुआ तुरंत खींच लेगा, कागज है कागज तुरंत सोख लेगा। अवशोषण हटा देते हैं। और बोलो, और बोलो, सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर और बोलो, तीन हुआ है। और सुनो, सजीव और निर्जीव में सबसे बड़ा अंतर क्या है, इस चैप्टर का प्रमुख क्वेश्चन है और बिहार बोर्ड का फेवरेट सवाल है कि सजीव और निर्जीव में सबसे बड़ा अंतर क्या है। सजीव और निर्जीव में सबसे बड़ा जो अंतर है ना, वो सबसे बड़ा अंतर है अणुओं का विन्यास एवं उनका संयोजन। याद रखना, सजीव और निर्जीव में सबसे बड़ा अंतर है अणुओं का क्या, अणुओं का विन्यास, अणुओं का विन्यास एवं उनका क्या, संयोजन। हमारे अंदर जो अणु लगे हुए हैं, हमारे अंदर जो सेल लगा हुआ है, हमारे अंदर जो कोशिका लगी हुई है, उसकी अरेंजमेंट निर्जीव में लगे हुए है ना अणुओं से क्या है, भिन्न है। क्या है? हम लोग एक बात तो साफ साफ कह सकते हैं कि आवर बॉडी मेड ऑफ सेल देन द नॉन लिविंग थिंग बॉडी इज मेड ऑफ नॉट सेल, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। निर्जीव पदार्थ किसके बने होते हैं, अणु और परमाणु के बने होते हैं, अणु और सजीव पदार्थ, सजीव चीजें किसकी बनी होती है, कोशिका की बनी होती है। तो ये सबसे बड़ा अंतर है, यही अणुओं का विन्यास एवं उनका संयोजन। अणुओं का विन्यास एवं उनका, दो सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। वो क्या? पहला क्वेश्चन, सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट करें। दूसरा सवाल, सजीव और निर्जीव में सबसे बड़ा अंतर क्या है। और तीसरा सवाल, जैव प्रकरण क्या है। यदि आप समझ गए होंगे लिख कर लाइएगा, ठीक है। और आप सब अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। धन्यवाद।